नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज। नगर पालिका का बिगुल बज चुका है। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन हम आज देवबंद पश्चिम यूपी की एक ऐसी सीट है जिसको लेकर विपक्ष की ही नहीं पूरे सेंट्रल तक की सीट पर नज़र रहती है, क्योंकि देवबंद सीट अक्सर मानी जाती है कि मुस्लिम बहुल्य सीट है। लेकिन बीजेपी ने इस बार अपना यहाँ पर एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में उतारा है जो साफ छवि का माना जाता है और पार्टी का कार्यकर्ता कैडर रूपी, जिसको पार्टी का कार्यकर्ता कहते हैं, जो देवबंद के उम्मीदवार हैं विपिन गर्ग। हम उनसे सीधी बात करते हैं क्या देवबंद को लेकर उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि देवबंद अल्पसंख्यक बहुल्य एक ये सिटी माना जाता है, क्योंकि मुस्लिम यहाँ पर ज़्यादा है, हिंदू आबादी कम है। विपिन जी, आपका चाणक्य न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत। आपकी क्या क्या जो मुख्य जो आपकी देवबंद को लेकर क्या क्या योजना है? सबसे पहले तो मैं अपने सभी कार्यकर्ता भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनके प्रयास से आज छोटे से कार्यकर्ताओं को पार्टी संगठन ने, हमारे क्षेत्रीय विधायक, उत्तर प्रदेश सरकार में लोक निर्माण राज्य मंत्री आदरणीय कुंवर ब्रजेश जी ने विश्वास जताकर मुझे टिकट मिला। परिवार के इस बच्चे को टिकट मिला है और मेरा सबसे पहले प्राथमिकता होगी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो विज़न है, उसके तहत ही कार्य करते हुए मैं देवबंद को, जो यदि आपके आशीर्वाद से, मेरे कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, मेरे सभी बड़े जो बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद से मैं देवबंद नगर पालिका का यदि अध्यक्ष बना तो एक क्षेत्र देवबंद का अछूता रहा है। आज तक के इतिहास में देवबंद में विपक्ष द्वारा जो काम हुए हैं वो एक क्षेत्र विशेष में हुए हैं। एक क्षेत्र विशेष ऐसा रहा है जहां विकास का कोई कार्य नहीं हुआ। मेरी प्राथमिकता होगी कि सबका साथ, सबका विकास के तहत जो क्षेत्र अछूता रहा है वहां विकास को प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। जैसे कि 5 साल यहाँ पर बसपा के जो प्रत्याशी, जो बसपा के यहाँ पर चेयरमैन रहे जियाउद्दीन अंसारी, और अब जो समाजवादी के जो पार्टी के प्रत्याशी हैं माविया अली की जो पत्नी है वो चुनाव लड़ रही हैं, पूर्व विधायक के, तो कहीं ना कहीं आप किससे अपने आप को कांटे की टक्कर मानकर चलेंगे? ये हमारी किसी से फाइट नहीं है, वे दोनों फाइट में नहीं हैं। सिर्फ पब्लिक मोदी जी को और योगी जी को देख रही है। हमारे 9 साल के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल और प्रदेश सरकार में आदरणीय योगी जी के कार्यकाल को जनता ने देखा है। जो एक मेरे मुस्लिम भाइयों में भय था कि भाजपा की सरकार आ जाएगी, जो कुछ राजनीतिक तत्वों ने ये भय पैदा कर रखा था कि यदि भाजपा की सरकार आ जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम भाई भी समझदार हो गए हैं। एक बड़ा तबका मुस्लिम भाई भाजपा को वोट करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं के विश्वास से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, और जो बड़े सम्मानित हैं, जो पार्टी ने विश्वास जताया है उसके तहत हम निश्चित रूप से विजय श्री प्राप्त करेंगे। भाजपा का चेयरमैन बनेगा। हमारी किसी से कोई फाइट नहीं है। अभी आपके ध्यान होगा प्रयागराज में जो माफिया डॉन है अतीक अहमद, उनकी और उसके भाई की हत्या कर दी जाती है कोर्ट के विरक्षण, जिसको लेकर जो मुख्य विपक्षी दल है सपा, कहीं ना कहीं निकाय चुनाव में मुस्लिम वोटों के अंदर उसको अपने कहीं ना कहीं उसके राजनीति कर रहा है। उसको लेकर जो आरोप लगातार पार्टियों का भी सपा पर लगा है, लेकिन जिस प्रकार से उसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी पैटर्न पर जो समाजवादी के वरिष्ठ नेता लखनऊ में बात कर रहे हैं, यहीं पे देवबंद के जो पूर्व विधायक हैं माविया अली, उनका एक बयान कल वीडियो वायरल हुई है। उस वीडियो वायरल में कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो असद है उन्होंने 19 साल का उसे बच्चा बताया, तो क्या असद आपकी उम्र में 19 साल का बच्चा था जो कहीं ना कहीं उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था, जो गोली चलाए थे भी वीडियो में दिखा, क्या वो बच्चा था? दूसरा मेरा आपसे सीधा सवाल ये होगा कि क्या इस प्रकार की जो माविया अली ने बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि भाजपा और प्रशासन में इतनी हिम्मत नहीं कि वो नगर पालिका के चुनाव में हमें जबरन हराएं, या तो हमारा जनाजा आएगा या हम जीत कर अंदर आएंगे? जो पूर्व विधायक माविया अली जी ने जो बयान दिया है, ये उनकी अपनी सोच रही होगी, सोच है। हमारी भाजपा की सरकार सबका साथ, सबके विकास के तहत चल रही है। हम कानून का राज में विश्वास करते हैं। हम ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहे हैं। उन्हें भय है, भय के कारण वे अपने समाज को उकसा रहे हैं। हम ईमानदारी से अपने आप सबके विश्वास से जीतेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि जो वे कह रहे हैं कि मेरा जनाजा आएगा, वो उनका सिर्फ भय वो कर रहा है। भय के कारण वे बौखलाए हुए हैं, सिर्फ ये है। उस पर मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। अभी देवबंद की बात करें तो विकास की, अगर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से भाजपा के
लगातार 2 बार यहाँ से विधायक हैं कुंवर ब्रजेश सिंह जी, और राज्य में प्रदेश सरकार में कहीं ना कहीं मंत्री हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी देवबंद के अंदर जो समस्या आती है खेल का मैदान, तो आज भी यहाँ के जो युवा हैं उनको खेल का मैदान नहीं मिल पाया। पूर्व की सरकारों ने भी घोषणा की, रोडवेज अड्डा है, उसको लेकर भारी समस्याएं, तो कई मुद्दे, कई चुनौतियां आपके सामने रहेगी जिनका जनता के बीच में आपको जवाब देना है। उसको लेकर आपका क्या कहना? जो आपने रोडवेज अड्डे की बात की है, नगर पालिका ने, मैं भी नगर पालिका का सभासद रहा हूँ। नगर पालिका में जब भी रोडवेज अड्डे के लिए जगह का प्रस्ताव गया है वो पास नहीं हुआ। मेरी प्राथमिकता होगी देवबंद नगर को रोडवेज अड्डा मिले, उसके लिए कोई जगह चिन्हित करके बोर्ड में पास कराया जाए, जिससे रोडवेज अड्डे का स्थायी निर्माण कराया जाए। और खेल कूद मैदान के लिए उसके लिए भी विचार करा जाएगा, क्योंकि मेरा काम, मेरी प्राथमिकता, यदि आप सबने आशीर्वाद देकर वहाँ बैठाया तो मेरी प्राथमिकता सिर्फ विकास और विकास होगी, उसके अलावा कोई काम नहीं होगा। अभी क्योंकि आप यहाँ से जो काफ़ी दावेदार थे भाजपा के अंदर ही, और आप उनको काट कर बाहर, यानी कि कहेंगे कि उनको पिछाड़ते हुए आगे निकल कर आए हैं, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से भाजपा को यहाँ पर टिकट को लेकर काफ़ी मारामारी थी और काफ़ी बड़ी ऊपर तक बात चलती है कि कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान भी इसको लेकर सीट को द्विधा में था, तो इसका मतलब क्या कहना चाहते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं गुटबाजी भी पार्टी का शिकार हो सकती है। पहले तो मैं आपको बता दूं, कोई मारामारी नहीं थी। सब कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे। सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर सहमति से ये कहा है जिसका टिकट होगा उसे चुनाव लड़ाएंगे। मांगने का हक सब कार्यकर्ताओं को है। कोई मारामारी नहीं थी, कोई द्वेष भावना नहीं थी। सब कार्यकर्ता मिलकर कमल के फूल का जो प्रत्याशी होगा ये तय हो गया था, उसे चुनाव लड़ाया जाएगा। सब साथ हैं। आज नामांकन में भी सब कार्यकर्ता साथ गए हैं, कोई वो नहीं थी। सब कार्यकर्ता भाजपा के लिए समर्पित है। भाजपा और कमल के फूल को चुनाव लड़ाएंगे। यानी कि विपिन गर्ग नहीं, कमल का फूल यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। अब मेरा आपसे लास्ट सवाल है, क्योंकि आपको प्रचार का काफ़ी समय रहता है, क्योंकि पार्टी प्रत्याशी हैं, आज कल ही आपका टिकट पार्टी ने दिया है, समय भी आपके पास कम है, तो मेरा आपसे ये कि अगर देवबंद की जनता आपको चेयरमैन बना देती है तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेंगी? क्योंकि देवबंद के अंदर जल, पेयजल और सफाई और अन्य जो प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर काफ़ी पिछड़ रहा है, तो क्या आप वो विकास कार्यों में पैसा लगा या नहीं लगा? क्योंकि आप सभासद भी थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मेरे सभासद काल में मैंने जितना अपना कार्यकाल में जो मेरे पे मिला है, मुझे सड़कें हों या वाटर कूलर हो, मैंने सब सार्वजनिक जगह पे लगवाए हैं। क्योंकि यदि वाटर कूलर कहीं लगेगा उस पर हिंदू भाई भी पानी पिएगा, मुस्लिम भाई भी पानी पिएगा। कोई सड़क बनेगी जाति पंथ के आधार पर नहीं करना चाहिए, विकास सार्वजनिक होना चाहिए। यही मेरी नीति रहेगी। यदि आप सबके आशीर्वाद से मैं नगर पालिका में पहुंचता हूं, सिर्फ सबका साथ, सबका विकास, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है उसी के तहत काम होगा। हमारे देवबंद का विकास होगा। हमारे देवबंद की जो पहचान आदिशक्ति जगजननी माँ भगवती त्रिपुर बाला सुंदरी के नाम से है, हमारी देवबंद की पहचान जो माँ भगवती की वो है, सब विकास होगा। ऐसा कोई क्षेत्र छूता नहीं रहेगा। हम किसी जाति धर्म के आधार पर वो भेदभाव नहीं करेंगे। सिर्फ हमारा काम होगा कि जहाँ भी विकास की जरूरत होगी वहाँ विकास होगा। ठीक, ये थे हमारे साथ विपिन गर्ग, जिनका साफ साफ कहना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर वो जनता के बीच में जाएंगे और काम करेंगे। उन्होंने अपने मुख्य एजेंडे भी बताए। लगातार हम इनका इंटरव्यू लेते रहेंगे और जनता के बीच में क्या इनकी सोच है, किसको लेकर ये आगे बढ़ेंगे, क्या इनकी थिंकिंग है, उसके आधार पर ये क्या काम करेंगे। हेडलाइन न्यूज़ के लिए मैं प्रशांत त्यागी।